इस संसार में सब काम आसान है, लेकिन सत्संग भजन कर लेना, हरि कथा में भाग ले लेना ये आसान नहीं है। और ये कथा सभी जगह हो भी नहीं पाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुत दारारु लक्ष्मी पापी होके घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सूत माना होता है बेटा, बेटी भी मान लीजिए। दारा माना होता है पत्नी, लक्ष्मी माना होता है धन। ये पापात्मा और पुण्यात्मा सबके यहाँ होता है। ऐसा बात नहीं कि पुण्यात्मा के यहाँ बेटा है, पत्नी है, धन है, पापात्मा के यहाँ नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन पापात्मा के यहाँ संतों का प्रादुर्भाव हो जाए, पापात्मा के यहाँ सत्संग हो जाए, हरि कथा हो जाए, ये संभव नहीं है। क्यों? तो उनकी बुद्धि हर हमेशा विषयों में फंसी होती है। उनकी बुद्धि हर हमेशा ऐसनाओं से ग्रसित रहती है। ऐसना का अर्थ होता है इच्छा। उनकी बुद्धि कभी पुत्रेसना, कभी वित्तेसना, कभी लोकेसना, या तीनों में फंसी रहती है। पुत्रेसना का अर्थ होता है पुत्र पौत्र इत्यादि प्राप्ति की इच्छा। लोकेसना का अर्थ होता है पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा। वित्तेसना का अर्थ होता है धन प्राप्त करने की इच्छा। जिसके वजह से उनके मन में या उनके बुद्धि में ये ज्ञान नहीं आ पाता है, पुत्र धन और पद सिर्फ यहाँ के लिए है, और संसार का पुत्र, संसार का धन और संसार का पद, इस तीनों के पीछे भूत लगा हुआ है। संसार में अगर कोई पद किसी को दिया तो उसके पीछे भूत लग गया। जैसे चुनाव होता है, मुखिया हार गया तो क्या कहते हैं, पहले भूत लगेगा तब मुखिया। भूतपूर्व मुखिया, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व सैनिक नहीं। जैसे पद के पीछे भूत लगा हुआ है, उसी तरह से धन के पीछे भी भूत लगा हुआ है। जिस धन का मालिक आज हम हैं, इस धन का मालिक आज से पहले मेरे पिताजी थे, और इससे पहले हमारे दादाजी थे। हमारे दादाजी के रहते, हमारे पिताजी के रहते, हमारे रहते, हमारे धन का मालिक किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। हम लोग धन के मालिक नहीं, बशर्ते हम लोग धन का रखवाला हैं। जैसे कोई नौकरानी किसी मालिक के यहाँ सेवा करती है, जिस समय वो नौकरानी मालिक के यहाँ सेवा करते, सेवा के समय में सब धन नौकरानी का रहता है, लेकिन उसको जब पूछा जाता है तो क्या कहता है, ये सब धन मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं। संसार में हम लोग नौकर के तरह रहते हैं। 20-20 वर्ष का हम लोगों को नौकरी मिला है धन रक्षा करने के लिए। विचारिए, जब हम बच्चे थे 20 वर्ष की आयु में हुए, तब तक मेरा दादा ही मेरे बाप को धन बांट के नहीं दिया था। देता है आजकल तो खैर भाई बांट देता है, लेकिन आज से 10-15 साल पहले की जनरेशन को देखिए, पहले की पीढ़ी को देखिए। उसके बाद जब तक हम 40 वर्ष के हुए तो मेरा बच्चा भी 20 वर्ष का हो गया, और तब जाके मेरे पिताजी के हाथ में धन आया। अब फिर 20 वर्ष के बाद वही धन मेरे बच्चे के पास में चला जाएगा।
इसमें मन को फंसाने से, इसमें बुद्धि को उलझाने से काम चलने वाला नहीं है। और उसी तरह पुत्र पुत्री इत्यादि सगा संबंध, जितने भी जात बिरादर कुटुंब वगैरह सब यही के लिए है। संसार में जितना भी संबंध बना है सभी संबंध हमको जलाने के लिए है। संसार के जितने संबंध है सारे संबंध हमको डुबाने के लिए बना है। संसार के जितने संबंध हैं सारे संबंध हमको मिट्टी में दफनाने के लिए है, गाड़ने के लिए, कोई उबारने के लिए नहीं है। इंदिरा गांधी मरी थी तो 5 से 6 लाख के लगभग में जनता गया था। तो किस लिए गया था? जलाने के लिए, कोई बचाने के लिए नहीं गया था। हाँ भाई। उसी तरह से जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी सन 2012 में, उस समय हम मुंबई गए थे प्रोग्राम करने के लिए। 14 नवंबर को ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भैया द्विज का त्योहार था, आउट भी नहीं किया गया। हम लोग टीवी पे देखते थे, जबकि मलाड में थे, मातेश्वरी बगल में ही था। जहाँ पे बाला साहब ठाकरे का शरीर छूटा वहाँ से कुछ ही दूर पे हम लोग थे। इधर से डॉक्टरों की टीम जाती थी, अभिनेताओं की टीम जाती थी, इधर से हंसते हुए जाते थे, उधर से मुंह लटकाते हुए आते थे। हम मजाक करते थे, वो है थोड़े ना, अरे ऐसे आउट नहीं कर रहा। 15 तारीख के रात में आउट किया गया। 16 तारीख को जब CST शिवाजी स्टेडियम में दाह संस्कार हुआ तो 19 लाख जनता गई थी। संपूर्ण महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र राज्य में जितने भी गणमान्य व्यक्ति, जितने भी जनता थे, सभी कोई गए थे। तो किस लिए गए थे भाई? जलाने के लिए। उसी तरह से कोई नामी मौलाना शरीर छोड़ दे, जितना भी व्यक्ति जनाजा में जाएगा सब कोई मिट्टी देने के लिए जाएगा, कोई जो है मिट्टी से बाहर करने के लिए जाने वाला। अगर कोई नामी महात्मा शरीर छोड़ दिया, 10 नामी जूना अखाड़ा का, जिसके पास की बद्रीनाथ इत्यादि का छाप रहता है, उनको जल प्रवाह किया जाता है। दाह संस्कार उनका होता नहीं है और दफनाने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, धर्म के ज्ञान के अभाव में, धर्म प्रचार के अभाव में हम सनातन धर्मावलंबी भी दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए। लेकिन ये धर्म प्रचार का अभाव है, प्रवाह किया जाता है। वास्तविक में विचार करके देखिए, इस तीनों में से क्या हमारे साथ कुछ भी जाने वाला है? कुछ भी जाने वाला नहीं। और ये तीनों चीज सभी के यहाँ होता है, सभी के पास में होता है। इस 3 चीज के ही वजह से हम अपने आप को मनुष्य कह दे, हम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी कह दे, सो बात नहीं हो सकता। उतना तो रक्षा सांप भी करता है अपने कलसी का, नहीं? सांप के भी पद प्रतिष्ठा होते, नाग इत्यादि का पद है, उनके पास भी धन है, उनके पास भी स्वजन संबंध है। तो फिर अन्य जीव और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह गया। मनुष्य और अन्य जीव में अंतर पाना चाहते हैं तो मनुष्य शरीर में आकर के परमात्मा का भजन कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए।